डू द ड्यूटी, रिवॉर्ड इज नॉट द कंसर्न। गीता के इसी उपदेश के साथ मैं आज का क्लास शुरू करता हूँ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ज्ञानदीप क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को सेंटेंस यानी वाक्य के बारे में बताऊंगा। सेंटेंस यानी वाक्य होता क्या, व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट आर द काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ये इतनी चीज़ें मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले सेंटेंस, व्हाट इज द सेंटेंस, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। तो कहने का मतलब यह है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच इज मीनिंगफुल इज कॉल्ड अ सेंटेंस। यानी वाक्य ऐसे शब्दों के समूह को कहा जाता है जिनका कुछ सार्थक अर्थ निकलता है। जैसे सपोज दैट मैं एक एग्जांपल देता हूं। एग्जाम्पल रूपम इज, जैसा कि मैंने लिखा हुआ रूपम इज। इस वाक्य का पूरा स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता। अगर इस वाक्य के आगे हम इज अ स्टूडेंट डाल देते हैं तो हो जाता है रूपम इज अ स्टूडेंट। तो ये हो गया वाक्य कंप्लीट और इसको हम लोग वाक्य कह सकते हैं, सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे दूसरा वाक्य है, नेहा प्लेज। अगर हिंदी में कहा जाता है तो नेहा खेलती है। ये भी एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसको भी हम लोग सेंटेंस कह सकते हैं। अब आते हैं हम लोग पार्ट ऑफ सेंटेंस। वाक्य के भाग, कितने भाग होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, वाक्य के पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैं ऊपर एक वाक्य लिखा हूँ, रूपम इज स्टूडेंट या नेहा प्लेज। तो इन वाक्यों में पहला जो शब्द है उसको हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट। पहला जो शब्द है उसको कहते हैं सब्जेक्ट और पहले वर्ड या सब्जेक्ट को छोड़कर बाकी के शब्दों को कहेंगे प्रेडिकेट। जैसा कि द स्टूडेंट प्लेज, ये हो गया प्रेडिकेट। अब सवाल उठता है सब्जेक्ट किसे कहते हैं और प्रेडिकेट किसे कहते हैं। तो सब्जेक्ट किसी भी वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उस शब्द को ही हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। जैसा कि इस वाक्य में रूपम इज स्टूडेंट, रूपम एक छात्रा है, रूपम के बारे में कहा जा रहा है, इसलिए रूपम क्या हो गया, सब्जेक्ट। दूसरा जो भाग है इज अ स्टूडेंट, विषय में, इसके विषय में क्या कहा जा रहा है, तो कहा जा रहा है ये स्टूडेंट है, तो ये हो गया प्रेडिकेट। अब अगला जो स्टेप है वो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी वाक्यों के प्रकार, कितने प्रकार के होते हैं वाक्य। तो सबसे पहले वाक्यों के प्रकार के बारे में मैं कहता हूं कि वाक्य वैसे साधारण तौर पर 4 तरह के हो सकते हैं या होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। पहला जो वाक्य का प्रकार है उसको कहेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस का मतलब हिंदी में होता है स्वीकारात्मक, सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक मतलब पॉजिटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं इसको, जैसा जिसमें सकारात्मकता हो। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, यू आर द टीचर, दे आर बॉयज। ऐसे वाक्यों को हम लोग असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस को 2 भाग में बांटा जा सकता है। पहला जो प्रकार है उसको कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस ये वाक्य का वो प्रकार है जिसको हम लोग स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं हिंदी में। मतलब इसमें नकारात्मकता का बोध नहीं होता, यानी पॉजिटिव सेंटेंस ही होता है। जैसे इसी जगह दूसरा जो वाक्य का प्रकार है असर्टिव का, उसको हम लोग कहते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जिसमें नकारात्मकता का बोध होता है, निगेटिव वर्ड्स का यूज होता है, जैसे नॉट, नो, नथिंग इत्यादि। ये शब्द जिस भी वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं वो वाक्य हो जाएगा निगेटिव सेंटेंस। जैसे शी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल, शी इज नॉट ए ब्यूटीफुल गर्ल,
नॉट यहाँ निगेटिव वर्ड है, इसलिए इस वाक्य को हम लोग निगेटिव सेंटेंस कहेंगे। दूसरा जो टाइप है सेंटेंस का उसको कहा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्न सूचक वाक्य। प्रश्न सूचक वाक्य किसे कहते हैं? तो इस वाक्य से ही पता चलता है कि प्रश्न या क्वेश्चन जब किया जाता है तो उसको हम लोग प्रश्न सूचक वाक्य कहते हैं। प्रश्न सूचक वाक्य भी दो तरह के होते हैं। पहला, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ड, और दूसरा, द सेंटेंस स्टार्ट्स विथ WH वर्ड। हेल्पिंग वर्ड क्या होते हैं? WH वर्ड्स क्या होते हैं? तो हेल्पिंग वर्ड इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैज, हैव, विल, शैल, एसेट्रा एसेट्रा होते हैं। इनसे जब किसी भी अंग्रेजी वाक्य का प्रारंभ होता है तो वो वाक्य निश्चित तौर पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही होगा। दूसरा टाइप है WH वर्ड। जब भी किसी WH शब्द से वाक्यों का प्रारंभ हो, अंग्रेजी वाक्यों का, तो वो वाक्य निश्चित तौर पर WH वर्ड टाइप सेंटेंस यानी क्वेश्चन यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसके बाद वाक्यों के प्रकार की कड़ी में ही कर्म के अनुसार वाक्य कितने होते हैं ये चीज भी मैं आपको बताता चलूँ। कर्म के अनुसार यानी अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वाक्य 5 तरह के होते हैं। पहला असर्टिव, जिसका 2 भाग मैं बता चुका हूँ, अफर्मेटिव और निगेटिव। दूसरा इंट्रोगेटिव। तीसरा होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य शब्दों का समूह होता है जिसमें हम लोग आदेश या आज्ञा देते हैं, जिससे आदेश या आज्ञा का भाव प्रकट होता है। जैसे उठो, जागो, खाना खा लो, पानी पी लो, हमें 1 गिलास पानी दो, इत्यादि। ऐसे वाक्यों को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस या आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। इसी कड़ी में अगला होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आदेश सूचक, आज्ञा सूचक वाक्य। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस सिमिलरली इंपरेटिव सेंटेंस के ही होता है। इसमें पोलाइटली अगर हम लोग किसी वाक्य को प्रस्तुत करते हैं, जैसे प्लीज, प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज टेक अप योर सीट, इस कंडीशन में ऐसे वाक्यों को हम लोग ऑब्जेक्टिव सेंटेंस कहते हैं। तो चौथा हो गया ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। पांचवा और लास्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस ऐसे वाक्य होते हैं जिससे हम लोग को विस्मय, आश्चर्य इत्यादि का बोध होता है। जैसे ओ, आ, हुर्रे इत्यादि शब्द हो या वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में अगर एक्सक्लेमेशन मार्क्स लगा हुआ है किसी शब्द के आगे तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेशन साइन भी लगा होता है। तो ये मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में मैं अगले टॉपिक पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।